हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, आज की रीडिंग होगी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 डेज, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 डेज। नो मैटर व्हाट, आप इसको रीडिंग को कभी भी देखें, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट 7 डेज को काउंट कर लीजिएगा। सो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 डेज। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। हर एंगल से चेक करने की कोशिश करेंगे। सोशल लाइफ, रेगुलर लाइफ, लव लाइफ, and of course tarot. What will happen in next 7 days? Thief number 24. Family room. All right. Privileged lady number 12. This is so amazing. 2112. 2112 जैसे भी आप लें इसको। नेक्स्ट मंथ वैसे भी 12th मंथ है, कल 21st है। ठीक है जनाब। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। वेल, विद दिस थीफ मुझे लग रहा है आपकी कोई चीज़ गुम हो जाएगी। कोई बहुत दिनों से आपकी किसी एसेसरी पर कोई नज़र किए हुए है और उसको ये लगता है कि आपका क्या मसला, आपकी कोई एक चीज़ गुम जाए, आप कोई दूसरी ले लें। तो आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और अबंडेंट हैं, काइंड ऑफ थिंग, यू नो। आपका कहीं किसी के घर में कोई बहुत डेप्थ में जाकर डिस्कशन होगा। कंसर्न नंबर 33। कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए कंसर्न कर सकता है, कंसर्न रख सकता है। मे बी योर एल्डर ब्रदर, योर फादर इन लॉ। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। यहाँ थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई फिटिंग हो रही है। अगर उसकी बैकग्राउंड वॉइस आपको ट्रबल करे तो। नंबर 33। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 डेज। आपके पास कुछ इख्तियारात हैं और उन इख्तियारात को लेकर कोई आपको या तो याद दिलाएगा, मैसेज ऑफ कंसर्न, यस। कोई आपको याद दिलाएगा कि भाई आपके पास तो पावर्स हैं, आप तो हर लिहाज से प्रिविलेज्ड हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को री एग्ज़ामिन करके आप दोबारा से कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला ले सकते हैं जिसमें पीसफुल रेजोल्यूशन की बात हो सकता है कोई आपसे अपनी हेल्थ से मुताल्लिक या किसी इशू के ऊपर, कोई फैमिली मैटर के ऊपर कोई आपसे अपना कंसर्न डिस्कस करे। घर का कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपसे कांटेक्ट करे कि मुझे ज़रा इस मामले के बारे में बताओ। जो इंसान आपके साथ किसी थेफ्ट एक्टिविटी से रिलेटेड कोई डिस्कशन करेगा, हो सकता है वो आपके साथ तमाम मामलात पर और भी कोई बात करे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज़रा डिटेल्स दीजिए। नंबर 20। एवरीथिंग इज़ अराउंड 20s के दरमियान मोस्टली है। घर, ख़ानदान, कोई फैमिली हाउस, कोई ऐसी चीज़, घर से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, क्लियरेंस नोटिफिकेशन, घर को खाली करने की कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि मैसेज, देख लीजिए, एक तरफ मैसेज है और एक तरफ मैसेज ऑफ कंसर्न आया है। चाइल्ड, देयर कुड बी, यू नो, आप एक एल्डरली एज में ख़ुद भी हो सकते हैं। आपको ये भी फील हो सकता है कि मुझे इस बच्चे से मुताल्लिक, कोई 18 ईयर्स का बच्चा है, उसके मुताल्लिक कोई आपको कंसर्न फील हो सकता है। आपको लगेगा कि ये कहाँ से सिचुएशन हो गई, ये कहाँ से ऐसा मामला हो गया, ये कहाँ से ऐसा मैटर हो गया। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सूरत हाल, कुछ ऐसी चीज़ ऐसी लग सकती है।
वेल व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, आपका बहुत ही कोई करीब का पर्सन जो काफ़ी दिनों से आपकी चीज़ों पर, आपकी एसेसरीज़ पर, आपके मामलात पर थोड़ा नज़र रखता है, आपकी नज़रों के सामने से कोई चीज़ यकीनन कोई गायब होगी और बातों ही बातों में, हंसी मजाक में ऐसे कोई हाथ की सफाई दिखा सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। कोई टी टाइम, शाम की हाई टी, ऐसी कोई कन्वर्सेशन, आपकी एल्डर सिस्टर, आपकी सिस्टर इन लॉ या आपकी जेठानी देवरानी का कोई मामला, दो बहुओं का मामला, सास नंद का मामला, बट समवेयर यू नो टू लेडीज़, टू इम्पॉर्टेंट लेडीज़, कोई ऐसा मामला, वहाँ पे कोई चिट चैट डिस्कशन हो सकता है। आप किसी के यहाँ चाय पे इनवाइटेड होंगे, आपको कोई चाय पे इनवाइट करेगा, हो सकता है वहाँ पे कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो। आपके फैमिली लाउंज में कुछ ख़ास तस्वीरें लगी हुई हैं जिसके ऊपर कोई तस्करा हो सकता है, कोई बात हो सकती है। एंड येस ऑफ कोर्स व्हाट आई सेड कि आपको पहले जैसे मैंने कहा था, नोइंग कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और आपके पास क्या पावर्स हैं। मे बी आप अपना कंसर्न किसी एल्डरली पर्सन, अपने मेंटोर से, अपने बॉस से, अपने घर के किसी बड़े से आप ये शेयर करें कि मेरे प्रिविलेजेस में या मेरे इन तमाम इख्तियारात वाले मामलात में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रही है, ये कैसे हो रही है, ये कहाँ हो रही है, यू नो समथिंग लाइक दैट। एंड देन विद दिस मैसेज ऑफ कंसर्न ऑफ कोर्स आपको कोई नोटिस मिलेगा, आप कोई ईमेल रिसीव करेंगे, आपको कोई रिटन पेपर ऐसा मिलेगा जिस पे कोई कुछ लिखा हुआ हो किसी के लिए, आपके लिए। एंड यू विल फाइंड इट कि यार ये तो थोड़ी सी फ़िक्र वाली बात है, ये मैंने कहाँ से रिसीव किया। आई डोंट थिंक सो ये कोई हेल्थ से रिलेटेड मामला है, ये घर के कोई मैटर है। आपका घर कोई पोर्शंस में है, कोई ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, मिडल पोर्शन, कॉर्नर, साइड कॉर्नर, कोई ऐसी चीज़ आपको किसी प्लॉट से, किसी घर से, किसी ऐसी चीज़ से कोई आपको नोटिस मिल सकता है। कोई इम्पॉर्टेंट बात, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा पेपर जिसको देख कर आपको लगे कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई है। क्योंकि मैसेज तो आ रहा है, कोई अननोन मैसेज, कोई नोन मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद किसी को लिखकर बहुत दिनों से आपने ड्राफ्ट में रखी हुई है, बट आपने अब तक उसको कहीं पोस्ट नहीं किया, कहीं उसको ईमेल नहीं किया, कहीं आपने कॉल नहीं की, बट कम्युनिकेशन जो है वो नेक्स्ट 7 days में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन आ रही है। कोई बहुत दिनों से आपने कुछ राइटअप लिख कर रखा हुआ है बट यू आर अनेबल टू सेंड इट, आप किसी से वो बात कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मे बी आप उस चीज़ को रीड्राफ्ट करें, रीथिंक करें, रीविज़िट करें, मॉडिफाई करें। कोई ऐसी चीज़, आपको राइटिंग की आदत है, जर्नलिंग की आदत है, आप अपने कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आप मैसेजेस को स्क्रॉल करेंगे कि नहीं मेरी और इनकी कन्वर्सेशन मौजूद है, मैं शेयर करता हूँ अभी कुछ इस तरह की बात। बट ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, टेलीफोन भी है, पेन भी है, एनवेलॉप भी है, लेटर भी रखा हुआ है, पुराना भी कोई लेटर रखा हुआ है, कोई मैसेजेस हैं, कुछ इनबॉक्स में तो आपके ठीक ठाक भरा हुआ है। एंड येस विद दिस 18 नंबर चाइल्ड, यू नो इट कुड बी द एज, ये 18 साल का बच्चा हो सकता है, 18 ईयर्स इसकी एज हो सकती है, इसकी बर्थ मंथ हो सकता, बर्थ डेट हो सकती है, मंथ तो नहीं होता। बट सोशल लाइफ के अगर मैं एस्पेक्ट से देखूँ तो दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन 7 days। दिस कैन हैपन। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी सोशल लाइफ में ये एरिया नज़र आए। नाउ लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लव लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी सॉफ्ट साइड इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हैं जो नेक्स्ट 7 days में आ सकती हैं। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। वेडिंग, शादी किसी की हो सकता है, कोई आपसे ये कोऑर्डिनेट करे कि क्या हम तुम्हारे घर रुकने के लिए आ जाएं, हम नेक्स्ट मंथ तुम्हारे यहाँ स्टे कर लें। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं तो हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, आप किसी शादी को अटेंड करें, आप अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाएं, आप किसी की शादी की मूवी देखें। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये जो भी है, ये जो टी टाइम पर आपको हाई टी पर बुलाया जा रहा है, टी टाइम पर चाय पर आपको बुलाया जा रहा है, या कोई आपके यहाँ आ रहा है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि प्रपोजल हो किसी का, किसी की शादी ऑल ऑफ अ सडन फिक्स होने के चांसेस हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, पार्टनर के साथ आपका ये मामला जमता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी फीलिंग्स रियल हैं, वर्थ एक्सप्लोरिंग हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे,
यू आर गोइंग टू एन्जॉय द मोमेंट अलॉट. रोमांटिक फीलिंग्स का काफ़ी वेल गुड एक्सचेंज होगा नेक्स्ट 7 days में. फॉर हीलिंग एंड फैमिली इशूज़, इफ़ यू आर अ सिंगल पेरेंट तो हो सकता है ये जो कंसर्न है आपकी किसी से मीटअप हो. कोई बड़ा भाई, फादर, एल्डरली पर्सन आपके प्रिविलेजेस को देखकर आपसे कहे कि यार यू शुड गेट मैरिड टू दिस पर्सन. इसका भी देखो ये मामला है, तुम्हारा भी इस तरह का मामला है, तुम मसले मसाइल हल हो जाएंगे. हमने जो गलतियाँ की वो तुम गलती मत रिपीट करो. हम सिंगल रहे, हम साथ भी रहे तो ऐसे बुरे रिश्ते में रहे. कोई ऐसा मसला जिसमें बच्चों पर अफेक्ट हो, देखें वैसे भी चाइल्ड आया है तो तुम ये गलती रिपीट मत करो. अगर टॉक्सिक शादी है तो इसमें कंटिन्यू ना करो. और अगर अकेले हो तो कहीं शादी का सोचो, बच्चों का सोचो. बच्चों को छत मिल जाएगी, बच्चों को साथ मिल जाएगा. you know there are big decisions, I must say. Let's see more. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Well, I'm surprised कि आपकी लाइफ को कोई बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, बहुत ज़्यादा कोई क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. आपको शायद कोई काफ़ी दिनों से मना रहा है कि तुम कंसिडर तो करो, तुमने क्या पाबंदियां लगा ली हैं. तुम बिला वजह में चीज़ों को अपने हाथ में इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगी. ईजी करो, लाइफ को ईजी करो. देर इज़ अ चाइल्ड. यहाँ पे भी एक बच्चा नज़र आ रहा है, यहाँ भी 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं. मे बी आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपको अपने बच्चों का डर है, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं आपको उससे उसके बच्चों का डर है. कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में आगे करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं इतना बड़ा डिसीजन के बारे में सोच पा रहे हैं. चलिए देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट in next 7 days. What will happen in next 7 days? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What will happen in next 7 days? Oops, बहुत सारे आ गए हैं. चलिए, 9 of swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मैजिशियन. पहले सबसे पहले यही कार्ड आया था, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स था. अब जगह नहीं बची है तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ही रख रही हूँ. देन 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 3 ऑफ कप्स. फ्रेंड्स रियूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नज़र आ रहा है मुझे. दोस्तों के साथ आपका मीटअप बहुत स्ट्रॉन्गली पॉसिबली नज़र आ रहा है. विद द मैजिशियन कार्ड आई फील कि आप अपनी पूरी पावर्स लगाने वाले हैं. किस चीज़ पर? आप अपना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोई ट्रू सेल्फ दिखाने वाले हैं. आप अपनी सारी स्किल्स को, अपनी सारी पावर्स को, अपने सारे टैलेंट को आप यूज़ करने वाले हैं अपने काम पर. आप जिस भी नौयत का काम करते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं. आप हर्बलिस्ट हैं, आप किसी के लिए कोई हर्बल चीज़ प्रिपेयर करेंगे और आपको ये लगेगा कि अगर कोई परेशान हो रहा है तो मैं उसको उसकी परेशानी से निकालूं, उसको लाइटर मूड में लेकर आऊं और उसको बताऊं कि चीज़ें होती हैं और चीज़ें पॉसिबल हैं होना. परेशान होने से कुछ नहीं होता, परेशानी में से आप किसी को निकालेंगे. आप किसी के साथ फ़न एलिमेंट करेंगे, कोई 3 दोस्त की, कोई 3 कज़न, कोई 3 कोलीग्स. यू आर गोइंग टू एन्जॉय एंड you will have a great fun in your life. You are going to have a good time. और आपका कहीं ना कहीं बड़ा मज़ेदार किस्म का मीटअप होगा. हो सकता है बाय संडे हो, आप इस संडे को कुछ प्लान करें, आप कहीं नेक्स्ट संडे का कोई अचानक प्लान करें, बट होगा कुछ. एंड आपको ऐसा फील होगा कि ये भी हो सकता है कि कहीं कुछ लोग आपको पार्टी पर बुलाएं, आप वहाँ जाने से इसलिए भी इनकार कर दें कि आपका मूड नहीं हो रहा. बट आई मस्ट एडवाइस यू कि आप जाएं. हो सकता है काम करते करते आपको एकदम से जो है ना ख्याल आए कि कोई काम करते करते आप
कोई चीज़ होती है ना, इंसान काम कर रहा होता है मुस्तकिल और एकदम से कोई सोच ट्रिगर कर जाती है, कोई परेशान कुन बात, कोई परेशानी वाली चीज़ आपको शिद्दत से एक मोनोटनस रूटीन का ना एक अलार्म बजेगा आपके सर पर कि यकसानियत जिसको कहते हैं कि इतने अरसे से एक यकसा सा ना एक ही तरीके का जो है वो रूटीन चल रहा है और कोई चीज़ ही नहीं है डिफरेंट, कोई चीज़ नहीं हो ही नहीं रही है, सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हुए हुए हैं, मशीन की तरह मेरी तरफ से काम चल रहा है, मैं काम पे काम किए जा रहा हूँ और लोग जो हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कब ब्रेक मिलेगा, मुझे कब टाइम मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, ये एक डिवाइन टाइम है। अगर आप देखें तो चीज़ें बड़ी आपके कंट्रोल में चल रही हैं। आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जो फैसला ले रहे हैं, किसी ने आपकी पावर को आप तक पहुंचा दिया है, किसी ने आपकी अथॉरिटी को आप तक पहुंचा दिया है और आपको डिसीजन मेकिंग में एम्पावर करके ये देख लिया है कि अब इसके साथ सारे मामलात इंडिपेंडेंटली इसको दिए जा सकते हैं और अब ये बिल्कुल सही तरीके से सारे निज़ाम को, चाहे घर का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो, ये बिल्कुल सही तरीके से चला रहा है या चला रही है। तो लेट द बॉल बी इन देयर कोर्ट, ये वाली बात। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, द वर्ल्ड। अक्सर और बेशतर ये होता है वर्ल्ड और जजमेंट का कार्ड दोनों जगह पर आता है। मैंने कहा था कि आप काम करते करते आपको फील होगा कि आप पागलों की तरह काम करे ही चले जा रहे हैं। आप अचानक से 2 दिन के लिए ही सही, वीकेंड के लिए ही सही, आप एकदम से कहेंगे कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मैं अपना सामान बांध कर कहीं जा रहा हूँ। हो सकता है आप अचानक से ये बात कहें कि बस मैं अब प्लानिंग पर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेजारी कोफ्त हो रही है, आई एम जस्ट प्लानिंग टू विज़िट समवेयर, मुझे 2 दिन का रेस्ट चाहिए, मुझे 2 दिन का ब्रेक चाहिए और मैं जो हूँ ना कहीं किसी ट्रिप पर, किसी सी साइड पर, किसी बीच पर, किसी पिकनिक स्पॉट पर कहीं आप चले जाएंगे। यू आर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। कोई गिल्ट होगा आपको या आपको कोई गिल्ट अभी तक ऑन गोइंग डेज में परेशान कर रहा है। आप किसी की तरफ से कोई अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से अपॉलजी आ नहीं रही और आपको लग रहा है कि बिल्कुल बचकाना हरकत थी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और किसी ने खेल खेल में मेरे साथ कोई बड़ा गेम कर दिया है और बिला वजह की बैठे बैठाए मुझको टेंशन और स्ट्रेस दे दी है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेस्परेट, कम्युनिकेशन, मैसेज, इट्स क्वाइट क्लियर। कोई दोस्त आपको बुलाएगा, कोई दोस्त आपको कहेगा, कोई कोलीग पुराना, कोई फ्रेंड आपको कहेगा कि यार आई वांट टू टॉक टू यू, मुझसे बात कर लो, मुझसे हाय हेलो कर लो, बहुत दिन हो गए हैं बात नहीं हुई है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, दिस विल हैपन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपने जो है वो कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिटी, कोई और चीज़ जो आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट 7 days में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो हियर इज़ योर आंसर। और इसके अलावा आपको लगे कि कोई चीज़ यहाँ कवर नहीं हो रही, वो आप पर्सनल रीडिंग पे ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आप किस तरफ जाना चाहते हैं आप। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।